स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में हरियाणा राज्य ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। करनाल और सोनीपत नगरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। 17 जुलाई यानी आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल को सम्मानित किया। विज्ञान भवन में किया गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 समारोह। करनाल और सोनीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला राष्ट्रीय सम्मान। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये समारोह आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल को सम्मानित किया। देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हैं ये दोनों जिले यानी कि करनाल और सोनीपत। देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में स्थान प्राप्त किया है। तो क्यों सम्मान मिला है करनाल सोनीपत को, आपको बता दें। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई गई। तो नागरिक सहभागिता भी देखिए। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता मानकों में सुधार हुआ। सफाई कर्मियों का समर्पण है। सफाई कर्मचारियों, नगर निगम कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की है। शहर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण और निपटान में बेहतर प्रणालियों को लागू किया गया। स्वच्छता मानकों में वृद्धि हुई। स्वच्छ भारत मिशन का अनुपालन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को लागू किया। विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 समारोह किया गया। आपको बता दें करनाल और सोनीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। शहरों को जिस तरीके से आज स्वच्छता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपुल गोयल जी मौजूद है, शहरी निकाय मंत्री। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा की ओर से जिस तरीके से बधाई के पात्र हैं, जो बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, सर क्या कुछ चीजें और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो 2 अवार्ड करनाल को और सोनीपत को मिले हैं वो एक प्रेरणा का काम करेंगे अन्य शहरों के लिए भी, अन्य नगर निगमों के लिए भी, नगर निकायों के लिए भी। और इससे प्रेरित होकर सरकार के जो प्रयास हैं माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है, अहम मुद्दा है जिसको प्रायोरिटी पर रखा गया हरियाणा के अंदर। और आपने देखा होगा चाहे नगर निगम हो चाहे नगर निकाय हो, उनके अंदर नए नए टेंडर, नई नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया जा रहा है और स्वच्छता को इम्प्रूव करने का काम पूरे हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसके परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 2026 के अंदर हम और भी अन्य शहरों के लिए अवार्ड जीतने के साथ साथ सभी नगर निकायों के अंदर स्वच्छता के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सर, इसी कड़ी में किस तरीके से क्या योजनाएं या क्या टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है जिससे पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगी? देखिए, स्वच्छता के अंदर चाहे हम लोग वेस्ट टू एनर्जी की बात करें, वेस्ट टू कंपोस्ट की बात करें और वेस्ट टू कोल की बात करें, सभी तरीके की एनर्जियों का प्रयोग हरियाणा के अंदर किया जा रहा है। और हरियाणा को डोर टू डोर कलेक्शन की बात करें, सभी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने का काम हरियाणा कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज चाहे करनाल हो चाहे सोनीपत हो, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में अन्य शहर भी इसमें शुमार होंगे। और 2026 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें हरियाणा काफी लंबी छलांग लगाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, बात जब स्वच्छता की आती है तब मानसून का सीजन भी सामने आता है कि जिस प्रकार की जल भराव की परिस्थिति देखने को मिली है। हालांकि सराहनीय काम हरियाणा जरूर करती हुई नजर आ रही है, काफी सारे पंप नजर आ रहे हैं जिससे तुरंत पानी को निकाला जा रहा है, ये कोशिश जरूर देखने को मिल रही है। मगर फरीदाबाद, गुरुग्राम और हरियाणा के कई शहरों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिली जहां पर काफी घुटने से भी नीचे पानी जो पहुंच चुका था, लोगों को परेशानी हो रही है। विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? देखिए, ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ग्लास को खाली ना देखकर आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। पिछले सालों की तुलना में इस बार
जो पानी का लेवल था वो कम और कुछ ही चंद घंटों के अंदर पानी निकलने का काम। और ये नेचुरल क्लाइमेट, ये इतने सारी अगर बारिश का पैमाना कोई ये तो है नहीं कि एक निश्चित है, अगर वो ज़्यादा होगी तो पानी 1-2 घंटे तक रुका रह सकता है, लेकिन वो वाली समस्या जो पूरे दिन जाम रहता था और पानी घंटों तक खड़ा रहता था, ऐसी स्थिति ना गुरुग्राम के अंदर रही, ना फरीदाबाद के अंदर रही। और आप भी अपने चैनल के माध्यम से जगह जगह पर रिपोर्ट ली होगी और आप स्वयं कह रहे हैं कि पहले से इम्प्रूवमेंट थी। ये इम्प्रूवमेंट थी और आगे इस पर हम लोग पूर्ण तरीके से कंट्रोल करने के प्रयासों की ओर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो पानी की समस्या है इससे निजात पाने का काम हरियाणा करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से अगर आतंक की हम बात करते हैं, अपराध की, गुंडागर्दी की बात की जाए तो अभय सिंह चौटाला को भी जिस तरीके से धमकी मिली थी और कई अपराध के केसेस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो अभियान जारी किया गया जिसके तहत कई लोग पकड़े भी गए हैं। विपक्ष सवाल उठा रही है कि आखिर अपराध में सबसे ज्यादा हरियाणा आगे क्यों है? देखिए, जो धमकी मिली है उसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी है जिसने भी ये धमकी दी है उसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ना तो धमकी देने वालों का, ना ही इस तरीके के उपद्रवियों का हरियाणा में कोई जगह नहीं है। पहले भी हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इस तरीके के लोग या तो हरियाणा को छोड़ जाएं और आने वाले दिनों में जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। और पीछे भी आपने देखा पिछले 1 महीने के अंदर ऐसे अनेक लोगों पर कार्रवाई हुई है और जल्दी ही इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है सामूहिक तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे मंत्री विपुल गोयल जी को तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से हरियाणा में स्वच्छता को लेकर क्या कुछ चीजें की जाएगी, वहीं अपराध को लेकर बख्शा नहीं जाएगा और बड़ी कहीं ना कहीं इसमें लेकर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इसके अलावा की परिस्थिति को लेकर भी तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।